जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी के अंदर हैं, डिफेंस के अंदर हैं, पैरा मिलिट्री के अंदर हैं या किसी भी तरह की पुलिस सर्विस के अंदर हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारा प्रणाम है, सैल्यूट है कि आप लोग देश की सेवा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आप लोगों को जो सैलरी मिलती है, आपको जो इनकम मिलती है, वो टैक्स के दायरे में आ जाती है और उसके ऊपर भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ जाता है। अगर टैक्स आपका दोस्तों जितना बनता है वो टीडीएस के तौर पर सरकार पहले से ही काट लेती है। अब जैसे ही साल खत्म होता है, 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, टैक्स बना नहीं बना, टीडीएस कटा नहीं बटा, आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। हम आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह की कोई फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ना लीजिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जितनी जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हम लोग ले पाएंगे, उसके माध्यम से आज हम आपको आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे, जहां पर आप लोग अपना कुछ जितना एलिजिबल जो रिफंड है, टीडीएस है, उसे क्लेम करना सीख जाएंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सैलरी आपको फॉर्म 16 के हिसाब से दिखानी है। अगर आपको सैलरी के साथ साथ में लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 1 का फॉर्म ना भरें। इसके साथ में ही इंट्राडे या एफएनओ के अंदर अगर आपने कोई शेयर मार्केट में काम किया तो आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गलत आईटीआर का फॉर्म भरने से आप लोगों की आईटीआर प्रोसेसिंग में रुक जाएगी, आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। तो आईटीआर से अगर रिलेटेड आप हमसे कोई सर्विस चाहिए तो जो भी हम एक नॉर्मल व्यक्ति से चार्ज लेते हैं, एक डिफेंस पर्सनल से हम ये वादा करते हैं कि नॉर्मल से तो कम ही चार्ज हम लेंगे। तो आप अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए डिफेंस पर्सनल के लिए दोस्तों फॉर्म 16 की सहायता से आईटीआर 1 का फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप तरीके से भरना सीख लेते हैं, जिसके अंदर कि आप अपनी वैलिड और जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के सहायता से कितना रिफंड क्लेम कर पाएंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों, www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों, पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों, यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस
TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी ITR में दिखाने हैं ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहां पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहां पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों डिफेंस पर्सनल के लिए अगर आपकी कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, क्रिप्टो करेंसी की इनकम नहीं है तो यूजुअली आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हो। और ITR फॉर्म भरने से पहले आपको अपना AIS TIS 26AS तो चेक करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को फॉर्म 16 मिलता है, उसको भी चेक कर लेना है। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट बोल लीजिए या वार्निंग बोल दीजिए दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भी फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस तरह का एक कंप्यूटेशन आपको एक्सेल की शीट में हम देने वाले हैं। उस कंप्यूटेशन में ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, ये सारा का सारा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करके बताएंगे। उसके बाद फॉर्म 16 इस तरह से दोस्तों 16 नंबर फॉर्म मिलेगा। ये रूल होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A ये रहा और पार्ट B ये रहा। पार्ट A में तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और पार्ट A के अंदर बेसिक है और पार्ट B के अंदर आपकी डिटेल्ड इनकम वाली डिटेल आने वाली है। तो ये बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का कोड आ जाएगा, उनका पैन 10, आपका पैन 10 एड्रेस, और यहाँ पे 1/4/25 से 31/3/26 असेसमेंट ईयर 26-27 आ जाने वाला है। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को दोस्तों टैक्स ऑप्शन, टैक्स रिजीम पर रहेगा। यहाँ पे देखिए न्यू है और आप लोगों को पता होगा न्यू में 12 लाख तक तो माफ है और इससे ज्यादा चली जाती है तो 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। सेम हमारी यहाँ पे हुआ है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रही है तो मतलब न्यू है, अगर यहीं पर 50,000 की आती तो ये ओल्ड हो जाता। तो 13,88,000 में से 75,000 गए, 12,63,000 रुपए इनकम रह गई। तो इस व्यक्ति को 87A की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि 12 लाख से ज्यादा इनकम है और उसका यहाँ पे अलाउंसेज वगैरह, डिडक्शंस वगैरह की छूट नहीं मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उस व्यक्ति का देखिए 69,000 रुपए का टैक्स बन गया। कितनी इनकम ज्यादा होने के कारण 63,000 रुपए इनकम ज्यादा थी और 66,000 रुपए का टैक्स उस व्यक्ति को देना पड़ जाएगा। हालांकि ये देखिए मार्जिनल रिलीफ बहुत ही नाम मात्र की मिली है, लेकिन मिली ना मिली एक बराबर है। तो आप लोगों को एक तो ये अपना फॉर्म नंबर 16 अच्छे से देख लेना है, रीड कर लेना है। एक रूल 2BB की बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे अलाउंसेज देखिए आप लोगों को मिलते हैं 14 के अंदर, जो 10-14 होता है उसके सब सेक्शन 1 और 2 होते हैं। यहाँ पर देखिए 2BB रूल के थ्रू अगर आपको कोई भी ऐसा अलाउंसेस मिलता है, लेकिन ये मिलता है प्लेस के अनुसार जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी दोस्तों। अब ये कितनी एक्सटेंट पर अलाउड होता है, देखिए 800 रुपये महीने का अलाउड है। मणिपुर और इस सिक्किम, उत्तर प्रदेश और इस एरिया के अंदर रहते हो और ये अलाउंसेस का नेम है, अलाउंसेस का नेचर है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप ये देखिए जोजिला और ये चीज़ें जो वहाँ पे आ रही है ना जम्मू कश्मीर वगैरह में, आपको भी पता होना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों सियाचिन एरिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो तो 7,000 रुपये पर मंथ का अलाउंसेज आप लोगों को ये मिल जाता है। लिटिल अंडमान है, ये कॉम्पनसेंट्री अलाउंसेज होते हैं जो हाई
लैटिट्यूड वाले एरिया में वहाँ पर ही उन्हें मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया आपको ये रूरल 2B का भी मिल जाने वाला है। यहाँ पे देखिए आइजवाल डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, यहाँ पर आपको इतना अलाउंसेस मिलेगा। ये देखिए जोगफाल है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, क्योंकि कुछ एरिए थोड़े से रिस्क भरे होते हैं। और एक और दोस्तों अलाउंसेस की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। टैक्सेबिलिटी का चार्ट है, इसका टैक्स है और इसका नेम है। बेसिक पे टैक्सेबल होती है, DA टैक्सेबल, मिलिट्री सर्विस पे टैक्सेबल, ग्रेड पे टैक्सेबल, टेक्निकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल चीज़ें होती हैं दोस्तों। और आप लोगों को फिर से मैं बता दूँ 99% अलाउंसेस जो मिलते हैं सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये एग्जम्प्ट है आपका, फॉरेन अलाउंसेज एग्जम्प्ट है, यूनिफॉर्म अलाउंसेज एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट है। डिसेबिलिटी पेंशन भी यहाँ पे एग्जम्प्ट होती है। यहाँ पे इनके प्रॉपर CBDT के सेक्शंस वगैरह सब दिए गए हैं दोस्तों। और ये बेसिक चीज़ें होती हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज 100 रुपये पर चाइल्ड का, अभी तो ये बहुत बढ़ गया है, 3000 रुपये तक चला गया। हॉस्टल अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हैंडीकैप्ड के लिए, फील्ड एरिया अलाउंसेज, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेज, काउंटर आपका जो अलाउंसेज है, हाई एटीट्यूड अलाउंसेज है 1060 पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाई एटीट्यूड है, ये आपकी इतनी फीट एरिया से ऊपर रहते हो, सियाचिन का मैंने बताया था आपको। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो एलिजिबल होगा ना दोस्तों, बाद में क्या ये नोटिस वगैरह निकाल देते हैं, बॉर्डर एरिया का है, ट्राइबल एरिया का है, तो ये सारी की सारी अलाउंसेज वगैरह आपको देख लेनी है। अब ये जो एक्सेल की शीट आप देखेंगे, इस एक्सेल की शीट में क्या होने वाला है कि आप लोगों को यहाँ पर अलाउंसेज दिखने वाले हैं। ये देखिए फुली एग्जम्प्ट है और ये पार्शली एग्जम्प्ट है। तो इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके अलाउंसेज वगैरह है दोस्तों। मैंने 2-3 जगह आपको बता दिए जो फुली एग्जम्प्ट होते हैं, और ये जो ग्रीन कलर में दिए हैं ये आपके न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जम्प्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शली के अंदर स्पेशली ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से उन्हें भी एग्जम्प्ट होते हैं। फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने से बचना है। और जेन्युइन के अंदर दोस्तों 80CCD2 और 80CCH की डिडक्शन आप लोग ले सकते हैं। तो अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 26-27 है, ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो 2, इंट्राडे F&O है तो 3 का फॉर्म सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे 1 को सेलेक्ट किया, प्रोसीड विद ITR 1 कर दिया। अब ये बोलता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेनी है तो आपको दोस्तों कहाँ जाना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना पड़ेगा। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कारण पूछे जा रहे हैं दोस्तों, रीजन आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, हालांकि 12 लाख तक कोई टैक्स तो नहीं है, फिर आपको यही सेलेक्ट करना है पहले वाला। नहीं समझ आ रहा तो आप अदर्स भी कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये बोलता है कि प्री फिल्ड डेटा हम लेकर के आ गए हैं। आपका AIS, आपका TIS, आपका 26AS, आपका फॉर्म नंबर 16, इन सभी में जो डेटा आ रहा था वो हम भर करके लेकर के आ चुके हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सिर्फ ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है, डिडक्शंस वगैरह आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। हमने अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह आपको चेक करके, ये कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, लेकिन येस और नो का ऑप्शन नहीं अगर आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे जाकर के आपको एक एरर देगा वैलिडेशन में। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, क्योंकि जो डिफेंस वाले होते हैं मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट लागू होता है तो वो सेलेक्ट करें। 139(1) कर देना है। अब दोस्तों ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, अगर ऑप्टिंग आउट नहीं करेंगे, नो करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रह जाएंगे, जहां पर 12 लाख तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। अगर आप ऑप्टिंग आउट को यस कर देंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। यहाँ पे ATC, HRA, होम लोन की छूट तो मिल जाएगी, लेकिन आपको 5 लाख तक ही इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। हमने इसको नो रखा है दोस्तों। इसके बाद में आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों एक अकाउंट वैलिडेट भी होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए, ताकि आपका जो रिफंड है वो आराम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। अब नीचे आने के बाद दोस्तों कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम, अब आपकी वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह ऑटोमेटिक भरी
नई भराई आने वाली है, लेकिन फिर भी आप इस एडिट के बटन पर क्लिक करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपकी सैलरी यहाँ पे एज पर फॉर्म 16 ऑटोमेटिक ही आ चुकी है, जो 17(1) से आई है, और आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में नीचे अलाउंसेस आ रहे हैं आपको अंडर सेक्शन 10 में है, और इंश्योर करें कि आप इसको सैलरी के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे ऐड होना चाहिए, फिर जाकर के वो घटेगा आपका अलाउंसेस। तो जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करते हैं, नेचर ऑफ अलाउंसेस दोस्तों 10(6) के अंदर ये आपका एम्बेसी वाला आ गया, 10(7) में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन आउटसाइड इंडिया वाला आ गया, 10(10) में आपकी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी आ गई, कम्युनिटी पेंशन 10। आपको ये लगभग एप्लीकेबल नहीं होंगे, हमने आपको 2 बताए थे दोस्तों, 10(14)(1) और 10(14)(2। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो सिर्फ हैंडीकैप्ड को, जो डिसेबल होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उन्हीं को मिलता है। और 10(14)(1) के अंदर जो रूल 2BB के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जो एलिजिबल है, मान लीजिए आपका कोई भी कन्वेंस अलाउंसेस था या डेली ऑफिस के एक्सपेंसेस थे, उस हिसाब से कोई है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप एग्जाम्पल पर्पज के लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए, पता लगने के लिए आ रहा है। तो 70,000 रुपए के अलाउंसेस दोस्तों हमारे ऑलरेडी हमें मिले थे। हम इसको सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 11,93,000 हो गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान से कोई किराया आता है, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ऐड अनदर पर क्लिक करके उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है। ये आपकी प्रॉपर्टी है तो सेल्फ करना है, एक से ज्यादा प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद में यहाँ पे लेट आउट डालें। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए कोई मकान दुकान का किराया आता है, 30% की छूट मिल करके 70,000 ही आपकी इनकम में रह जाएगा। तो सैलरी और आपकी रेंटल इनकम आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेविंग का ब्याज आपके अकाउंट में जरूर आता होगा, ASTS से देख लें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। और भी कोई पार्ट टाइम इनकम आती है डाल दें। PPF का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना, जो इनकम में ना तो जुड़ेगा ना वो घटेगा, यहाँ पे डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के 1.25 लाख तक यहाँ डाल सकते हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टोटल डिडक्शंस में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको NPS 80CCD2 की छूट मिल रही है, वैसे तो ऑटोमेटिक फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी, नहीं आती तो जेन्युइन है तो आप डाल सकते हैं। 80CCH के अंदर ये देखिए एलिजिबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसको अग्निवीर स्कीम में ये नहीं आया था। कोई और डिडक्शन यहाँ पे देखिए एडिट नहीं हो रही है, तो डिडक्शन के नाम से आप पे मजाक होगा। टैक्सेस पेड के अंदर सैलरी पर किसी ने TDS काटा, इस पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी अमाउंट पर कटा, कितना कटा, वो सारा आ जाएगा। सेव करेंगे, लास्ट में आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी दोस्तों 11,93,000 पर टैक्स तो बनता है 59,000 का, लेकिन 87 ये कहता है कि आपको यहाँ पर 60,000 तक का कोई भी टैक्स नहीं देना है। जितना भी TDS आपका कटा था वो आप अपना रिफंड ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये रिक्वेस्ट या रिमाइंड कर दूं, किसी भी तरह की फेक डिडक्शन, सिर्फ और सिर्फ रिफंड लेने के लिए फेक एग्जम्पशंस को क्लेम ना करें। डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों। अगर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह की इनकम है तो ITR 1 का फॉर्म मत भरें। नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको इतने रुपए का रिफंड एलिजिबल हो चुका है। अगर आपके जेन्युइन है तो आप इस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम आ जाएगा। आप इस चेकबॉक्स पे सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका पेन आ जाएगा। इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में नीचे दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। एक एरर तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस वाला देगा, कोई और एरर होगा तो उसको हम हैंड टू हैंड सही कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ एक ही एरर यहाँ पे आया है कि सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस आपका सेम है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हमें सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा था। अब इस एरर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है। जैसे ही यस करेंगे नीचे आपका एड्रेस ऑटोमेटिक भरा भराया आ जाने वाला है। नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको एक एक टैब को कंफर्म नहीं करना है। गो टू वैलिडेशन, इस तरह का येलो कलर का निशान दोस्तों आपके पास आ रहा होगा। इस पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको ITR को आगे जाकर के प्रीव्यू करके इसको वेरीफाई करना है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। ITR से रिलेटेड आपको फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। अब हम इसे आगे की ओर प्रोसेस करके आगे प्रीव्यू करके वेरीफाई सबमिट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये
देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमीसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है। आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।